हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों मैं पूर्ण प्रकाश, मैं यहाँ पे आपको लाया हूँ एक न्यू सब्जेक्ट के साथ जो आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर का, और सब्जेक्ट का नाम है आपका आइडिया टू बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आज का मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ साथियों, ये आपका है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। जी हाँ साथियों, ये इस यूनिट का बिल्कुल लास्ट लेक्चर होने वाला है। देख लेना आप कितने छोटे से आपको समझ में आ जाओगा। बिल्कुल छोटे छोटे यूनिट है जो आपको पढ़ते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे ये पार्ट लेक्चर नंबर 3 है, और यहाँ मैं दिखा दूँ एक बार सिलेबस की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको सर्च फॉर बिजनेस आइडिया, फिर उसमें से बिजनेस आइडिया कैसे सिलेक्ट करें, फिर प्रोडक्ट आइडिया, फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कैसे करें, फिर उसका अडॉप्शन प्रोसेस, फिर प्रोडक्ट इन्वेशन, ये हमने बात कर लिया है। अब साथियों देखिएगा, इसमें कई सारी चीज़ें, कई बार टॉपिक आपका रिपीट होगा, तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। कुल मिला के आपको एक ही चीज़ कई बार लिखनी पड़ सकती हैं, एक ही चीज़ कई बार पढ़नी पड़ सकती हैं, तो आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा या फिर परेशान होइएगा कि इस चीज़ मैंने पढ़ा था फिर से सर वही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, टॉपिक ही वैसे हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेट होते हैं। चाहे आप जैसे आप बिजनेस आइडिया सेलेक्ट कर रहे थे, चाहे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, तो जो प्रोसेस है, जो चीज़ें मेन पॉइंट है, उसको तो आप कंसिडर करना ही करना होगा। तो सेम वही आपको कुछ पॉइंट्स सेम मिलेंगे। सेम चीज़ मैं आज पढ़ाने वाला जा रहा हूँ आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, जिसमें बोलते हैं आप न्यू प्रोडक्ट आइडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे साथियों, तो यहाँ पे भी आपको सारी कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी, बट चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। आपको मैं बताता हूँ पहले प्रोडक्शन का। ठीक है, तो पहले हमारा जो टॉपिक है बोला गया प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब प्रोडक्शन तो मैंने समझा ही दिया। तो प्रोडक्शन क्या होता है कि मतलब कैसे प्रोडक्ट, और जैसे हमारा किसी असेंबली में या किसी हमारी कंपनी में कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। फिर हमारा प्लानिंग होता है, फिर हमारा डेवलपमेंट, कैसे उसको डेवलप किया जाता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या क्या होती है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला गया जो हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो रिफर करती है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। सिस्टमेटिक भी इसमें कोई ऐसा नहीं कि पहले ये वाला कर लें, पहले वो वाला कर लें, पहले इधर को उधर कर दें, उधर इधर कर दें, नहीं। एक सिस्टम्स होता है, एक हायरार्की होती है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ए बिजनेस यूज टू डिजाइन, देखिए यहाँ पे डिजाइन, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इंप्रूविंग द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे क्रिएट किए जाते हैं। पहला जब हमारा प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, उसको डिजाइन करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए प्रोसेस को, या फिर उसको इंप्रूव करना हुआ, तभी एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया इट इन्वॉल्व द स्ट्रेटेजिक डिसीजन अबाउट हाउ प्रोडक्ट विल बी डेवलप्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड डिलीवर्ड एफिशिएंटली टू मीट द कस्टमर नीड्स एंड बिजनेस गोल। देखिए बिजनेस का गोल क्या है कि प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, और कस्टमर का गोल क्या है कि हम उस प्रोडक्ट को यूज करके और हमारी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर पाऊं। तो ये दोनों लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कि कस्टमर चाहता है कि मैं इस प्रोडक्ट को ले करके मेरी जरूरत पूरी हो जाए, और यहाँ पे आपका सेलर भी यही चाहता है, जो कंपनी चाहती है वो भी यही चाहता है कि यदि मैं ये इस प्रोडक्ट को बेचूं और जिस प्रोडक्ट को जो खरीदे उसकी जो फुलफिल है, उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, मतलब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो ये दोनों का गोल होता है, और यही चीज़ इससे हमारा बिजनेस चलता है। तो ये कैसे प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए, कैसे डिलीवर किया जाए, उसकी जो प्लानिंग है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं पहले मैं बता दूँ आपका, प्रोडक्शन प्लानिंग और डेवलपमेंट। इसको मैं थोड़ा सा इलोबरेट कर दूँ, जो तीनों आपकी स्ट्रेटजीज हैं, जो की टर्म हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो फोकस करता है कि जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, उसका मटेरियल कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें कौन कौन से टूल यूज होने वाले हैं, कौन से टेक्नोलॉजी यूज होंगी, उसमें कितना वर्कफोर्स लगेगा, कौन सी क्वालिटी इंश्योर करनी है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितना कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी आनी चाहिए, वो आपका प्रोडक्शन में बात होती है। तो प्रोडक्शन मतलब कि चीज़ों का प्रोडक्शन होना, मतलब उसका उत्पादन होना, उसका बनना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, तो इसमें रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे आएगा, ये कैसे काम करेगा, इसमें प्रेशर कैसे डेवलप होगा, कैसे टच करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, स्क्रीन टच होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, मैग्नेट से सेंसिटिविटी, मैग्नेटिक सेंसिटिव होनी चाहिए, रेडियोमेट्रिक सेंसिटिव होनी चाहिए, जो भी इंफ्रारेड सेंसिटिव होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो आपका यहाँ पे आता है प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर आता है उसके बाद प्लानिंग का आपका। तो प्लानिंग में आपका आता है इन्वॉल्विंग फोरकास्टिंग द डिमांड, कितना डिमांड होगा उस प्रोडक्ट का, शेड्यूलिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कैसे आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी, कौन सा पार्ट कैसे पहले मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इसके बाद कौन सा पार्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इस पार्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम हमको रखना है ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम हो, कितना मटेरियल यूज करना है, कितना वेट रखना है, वो चीज़ भी देखिए। यहाँ पे अलॉकेटिंग द रिसोर्स, कितना आपकी मैन पावर यूज होगी, कितना आपका फाइनेंस लगेगा, कितना आपकी कॉस्ट लगने वाली है। आपका देखिए सेटिंग टाइम लाइन्स, वहाँ पर टाइम लाइन भी सेट की जाती है प्लानिंग में, ताकि वहाँ पर कोई डिले ना हो और ना ही ओवर प्रोडक्शन हो। डिले हो
जाएगा तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यदि ओवर प्रोडक्शन हो गया तब भी आपके लिए इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, उसको रखना, उसका स्टोरेज हाउस, उसका वेयर हाउस, सब कुछ वहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ जाएगा। तो इसका भी ध्यान देना होता है हमारा प्लानिंग में। अब बात आती है डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, कवर्स द प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, उसकी प्रोटोटाइपिंग कैसे करनी है, उसको टेस्ट कैसे करना है और उसको इम्प्रूव कैसे करना है बिफोर द फाइनल वर्जन लॉन्च। हम फाइनल वर्जन लॉन्च करें उसके पहले हमारा उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी है वो भी हमको ध्यान देना होता है। इट इंश्योर्स द प्रोडक्ट इज फंक्शनल, अपीलिंग एंड रेडी फॉर द मार्केट। तो यहाँ पे ये बात होती है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे लोगों को अपील करेगा और वो मार्केट के लिए कैसे रेडी होगा, वो हमारा डेवलपमेंट फेज देखता है। तो इन सभी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखिए इनका इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये लॉन्च द प्रोडक्ट फास्टर एंड मोर इफिशिएंटली। यदि हम इन तीनों को ध्यान दे रहे हैं, यदि हम स्ट्रेटजी से इसे अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है जल्दी से लॉन्च हो सकता है और जल्दी से भी हो सकता है। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्ट। देखिए यहाँ मैंने बताया ओवर प्रोडक्शन और डिले को ध्यान देना है, तो वहाँ पर आपका कॉस्ट भी और वेस्ट दोनों हमारा कम हो सकता है। आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी पूरे थ्रू आउट द जर्नी आपके, जब तक प्रोडक्ट इंड कस्टमर तक पहुंचता है और आपकी लॉन्ग टर्म टाइम तक जब भी वो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले से बहुत अच्छा क्वालिटी दिए बट बाद में जाकर के आपकी क्वालिटी कम होने लगी, तो कस्टमर ये चीज़ जान जाता है। ठीक है, अगला हो गया मीट द कस्टमर डिमांड इफेक्टिवली। यहाँ पे आपका जो कस्टमर डिमांड है वो आप आसानी से उसको मीट करना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी होती है। अब यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स हैं प्रोडक्शन प्लानिंग में या फिर जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में जो आपको फॉलो करने होते हैं, ये सभी आप स्टेप जानते हो, ये सभी आप नाम सुन चुके हो, बट आपको यहाँ पे सिर्फ गो थ्रू करना है। तो पहला आपका हो गया आइडिया जनरेशन। जब आप प्रोडक्शन करते हो ना तो वो पहला आपका स्टेप होता है आइडिया जनरेशन। ठीक है, आइडिया आपका जनरेट होना। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे आपका न्यू प्रोडक्ट आइडिया जनरेट होता है और क्रिएट किया जाता है। इसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है, आपका रिसर्च करना हो जाता है, कस्टमर नीड को रिसर्च कैसे किया जाएगा, मार्केट ट्रेंड को स्टडी करना हो जाता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना हो जाता है ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। फिर उसके बाद आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी। इन द प्लानिंग स्ट्रेटजी हम क्या करते हैं, दिस स्टेज लेज द फाउंडेशन फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी डेवलप्ड एंड व्हाई। तो इसमें इस बात जब हम आइडिया जनरेट हो जाता है फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे उसको हम देखते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट इस प्रकार का प्रोडक्ट क्यों डेवलप किया जाना चाहिए, उसका रीजन क्या है, किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिर वहाँ पे आइडिया का स्क्रीनिंग होता है। मान लीजिए हम कई सारे आइडियाज हमारे पास आए बट उनका स्क्रीनिंग कैसे होगा, तो वंस आइडियाज आर कलेक्टेड, जब हमारे पास आइडियाज हो जाते हैं तो उनको हम इवेल्युएट करते हैं, उसको फिल्टर आउट करते हैं। अच्छा इसमें से कम इसका मार्केट गैप का ज़्यादा कम है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ हम देखते हैं, फिर उसमें हम कोई एक आइडिया सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें से हम कई अनरियलिस्टिक और या नॉन प्रॉफिटेबल आइडियाज को हम क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। फिर उसके बाद उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जो कंपनी के गोल को जो कस्टमर के नीड्स को फुलफिल करते हों। तो इट प्रिवेंट द वेस्टिंग। इससे क्या होगा, आपका जो वेस्टिंग टाइम है, जो मनी है, पुअर कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सब चीज़ कम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है कि उसका कॉन्सेप्ट कैसे उसको रियलिस्टिक में या फिर उसको कैसे ऑन द ग्राउंड लाया जाएगा। द सिलेक्टेड आइडियाज नाउ सेव्ड इनटू द डिटेल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उसको डिटेल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। इसमें आपको उसके फीचर्स, उसकी डिजाइनिंग और उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उस सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती हैं। देन द कॉन्सेप्ट इज टेस्टेड। अब वहाँ पे उसको टारगेट ऑडियंस के द्वारा उसको टेस्ट किया जाएगा, फिर उसका फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद ये करेगा दिस हेल्प टू इंप्रूव द प्रोडक्ट बिफोर द एक्चुअल डेवलपमेंट एंड इंश्योर दैट इट हैज अ मार्केट पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो प्रोडक्ट है आपका डेवलपमेंट में ये कैसा फिट बैठता है और किसका आगे का मार्केट पोटेंशियल क्या है, लोग इसको कितना पसंद करेंगे, कितना हमारा ड्रॉबैक आएगा, क्या हम इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होती है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका स्टेप होते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, बिजनेस पे एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे बात आता है आपका फाइनेंशियल और जो मार्केट वायबिलिटी है, मार्केट जो आपके कितना वायबल है, मार्केट आपके अनुरूप कितना फ्लेक्सिबल है या कितना चेंज हो सकता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे इवेलुएट करना होता है फॉर द प्रोडक्ट आइडिया। यहाँ पे कंपनीज के जो प्रोडक्शन कास्ट उसको एस्टिमेट करते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस को हम एस्टिमेट करते हैं, जो आपका डिमांड है वो भी हम देखते हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करते हैं, कितना प्रोडक्शन करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट हमारा जनरेट रेवेन्यू और जनरेट होने लगे। एक्चुअली देखो साथियों, चाहे आपको एक पॉइंट हो, तो मैं यहाँ बता दूँ एक चीज़ हो क्या होता है। मान लीजिए एक यहाँ पे है, ठीक है, एक आपको होती है फिक्स्ड कॉस्ट।
फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको यहाँ पे लगानी ही लगानी पड़ेगी, चाहे आप 1 यूनिट पे प्रोड्यूस करो या 1 यूनिट प्रोडक्ट करो, चाहे आप 10 यूनिट करो। फिर उसके बाद आपकी आती है ऑपरेशनल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट होगी या आपका ऑपरेशनल कॉस्ट। अब यहाँ पे इसके बाद आपकी जो फिक्स मशीनरी होगी, उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे अपना प्रोडक्शन को इनपुट करना, फिर यहाँ पे आपका लिनियरली ये भी बढ़ेगा। तो आपका जो कॉस्ट है ना यहाँ पे है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेल, कितना हम सेल करेंगे, कितने प्रोडक्शन हम सेल करेंगे, ताकि हमारा एक मिनिमम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो पाए। तो ये जो पॉइंट आता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कि हमारा जो कॉस्ट मिनिमम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उन दोनों का जो हम बैलेंस देखते हैं वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, उसको मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। फिर वहाँ पे उसको प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं हमारा कितना प्रॉफिट हो पा रहा है। तो उसके बाद जब इतना हमारे सारी चीज़ कॉस्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं बिजनेस एनालिसिस। उसके बाद यहाँ पे इससे पता चलता है कि इट इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज नॉट ओनली फंक्शनल बट आल्सो प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल। इसके बाद हम देख पाएंगे जो हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रॉफिट ही नहीं जबकि स्केलेबल भी है। ओके, आगे यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे जो हमारा जो बिजनेस आइडिया अप्रूव हो गया, उसने बिजनेस एनालिसिस किया, वहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो आइडिया वो प्रॉफिटेबल है, उसको हम स्केल भी कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं प्रोडक्ट के डेवलपमेंट फेज में। फिर यहाँ पे क्या होगा, जब आइडिया अप्रूव हो जाएगा तो हम प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, उसका प्रोटोटाइप या फिर सैंपल क्रिएट करेंगे, उसको क्वालिटी या परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। फिर अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ी तो उसको चेंज करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड है उससे कम है तभी उसको हम एडजस्ट करेंगे, उसको और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग टेक्स प्लेस हियर, डिसाइडिंग ऑन मटेरियल्स, यहाँ पे मटेरियल डिसाइड करेंगे, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड होगा, कितना टाइमलाइन होना चाहिए पर एक्टिविटी के लिए, कितना टाइम, 1 डे 1 आवर, 1 डे 1 सेकंड, कितना सेकंड आना है वो भी ध्यान देना होता है। फिर उसके लिए कितने रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे, उनका हम बिजनेस सभी चीज़ें वहाँ पे हम इसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लो कैसे कैसे आपका क्या कौन से स्टेप है। देखो यहाँ पे कैसे कैसे हम प्रोडक्शन प्लानिंग और डेवलपमेंट को, ऐसे हम प्रोडक्शन और प्लानिंग कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है, तो ये हमारा स्टेप आता है। फिर उसके बाद देखिए हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो हम जाएंगे मार्केट टेस्ट करेंगे। अभी हमने प्रोडक्ट टेस्ट किया था यहाँ पे, ठीक है, अब हम मार्केट टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम फुल स्केल लॉन्च करने से पहले हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, थोड़ा सा लिमिटेड, एक छोटे से लिमिटेड मार्केट में, ठीक है, और उसको एक टेस्ट ग्रुप द्वारा टेस्ट करेंगे। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि इससे जो रियल कस्टमर है उनका रिस्पॉन्स क्या है, और इसके उनका जो फीडबैक फॉर्म है, फीडबैक कैसे आ रहा है, और उस फीडबैक को लेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, या उसको देखेंगे हम इसके द्वारा, इस फीडबैक के द्वारा अपने प्रोडक्ट को कैसे हम और मॉडिफाई कर पाएंगे, कैसे और इम्प्रूव कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं कमर्शियलाइजेशन की। तो हमारा फाइनल स्टेज होता है। फाइनल स्टेज में क्या होता है कि जहाँ पे आपका प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं इनटू द फुल मार्केट। तो यहाँ पे आपके फुल मार्केट में आपके प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। यहाँ पे आपका फाइनलाइज प्रोडक्शन शेड्यूल होगा, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल आपके लगेंगे, इसमें आप मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे, यहाँ पे आपकी सेल स्ट्रेटजीज काम आएंगी ताकि आप इसको कमर्शियलाइज रूप से बड़े स्केल पर आप इसको लॉन्च कर पाएँ। तो द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इंश्योर एवरीथिंग इज रेडी टू मीट द डिमांड विदाउट डिलेज एंड क्वालिटी इशू। मतलब कि हम जितना चीज़ कर रहे हैं, जो हमारी जो स्टेप्स है ना, इससे हमको कमर्शियलाइजेशन में ये देखना है कि हमारा क्वालिटी इशू भी ना आए और बिना किसी डिले के कस्टमर के डिमांड को वो फुलफिल कर पाए। तो ये थे थोड़ा सा आपके जो स्टेप्स है, 7 स्टेप, वो आपने यहाँ पे देखा। ऐसे आपको स्टेप यहाँ पे देखने होते हैं। तो इन स्टेप को जब आप ध्यान दोगे तो ऐसे 1 बाय 1 स्टेप आपके जाएंगे जब आप प्रोडक्शन प्लानिंग का या फिर डेवलपमेंट फेज में जाते हो। तो आगे चलते हैं, साथ ही एक आता है न्यू प्रोडक्ट आइडिया। अभी तक हमने देखा था न्यू प्रोडक्ट आपको आइडिया आप पे काम ही काम कर रहे थे, बट आपके यहाँ एक टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट आइडिया कैसे होता है। तो सेम चीज़ जैसे मैंने आपको आइडिया जनरेशन दिया था, जैसे आपको प्रोडक्ट आइडिया बताया था, वही आपका न्यू प्रोडक्ट है। तो न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट आइडिया जो फ्रेश एंड ओरिजिनल कॉन्सेप्ट फॉर अ प्रोडक्ट दैट डज नॉट करंटली एग्जिस्ट इन द मार्केट और इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब कि कोई प्रोडक्ट पहले ना हो, हम उसको प्रोडक्ट को नया लॉन्च कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका न्यू प्रोडक्ट है। या फिर कोई छोटा मोटा आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट था बट उसमें हम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिए, या वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव फॉर्म में आ गया, तो वो हम कहेंगे वो न्यू प्रोडक्ट आइडिया है। बोला कि इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये क्या आता है कि इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जो प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट फेज होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है न्यू प्रोडक्ट आइडिया, और इज यूजुअली इंस्पायर्ड बाय द कस्टमर नीड्स, मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इन सभी का ये मिक्सिंग होता है, इसके द्वारा ये हमारा इंस्पायर्ड हुआ होता है।
तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट आइडिया कुछ की फीचर देखिए। यहाँ पे पहला क्या होना चाहिए, सॉल्व अ प्रॉब्लम और फुलफिल द नीड्स। ये क्या होना चाहिए, किसी नीड्स को फुलफिल कर रहा हो या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो या कोई एक यूनिक फीचर या इंप्रूवमेंट को ऑफर कर रहा हो। यहाँ पे जो ये कैन बी टर्न टू रियल मार्केटेबल प्रोडक्ट, मतलब कि जो हमारा आइडिया हो उसको हम रियल में उसको कॉन्सेप्ट ला पाएँ, उसको एक रियल लाइफ में डाल पाएँ। ठीक है, हम बहुत सोच लिए, हम मेटावर्स सोच लिए, हम कुछ ऐसा सोचेंगे, ऐसा चीज़ बनाएंगे कि वहाँ पे लोग वर्चुअली चलेंगे, क्रिएट करेंगे, बातें करेंगे, बट उसको आप रियल में आप उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, तो क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये भी हमको देखना है और उसके बाद मार्केट उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो भी हमको देखना होता है। हैज पोटेंशियल डिमांड होंगे द टारगेट ऑडियंस, हम जिन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं क्या वो जरूरी में उसको वहाँ पे डिमांड है कि नहीं है, वो भी हमको यहाँ पे देखना होता है। तो a strong new product idea is realistic, valuable and aligned with the business goal. It serves as a foundation for the planning, development and launching a successful new product. तो जो हमारा न्यू प्रोडक्ट आइडिया होना चाहिए वो स्ट्रांग हो, तो वहाँ पे आपका रियलिस्टिक, वैल्यूएबल और अलाइंड आपका बिजनेस गोल हो जाएगा। ठीक है, वो आपके बिजनेस गोल के द्वारा अलाइन होना चाहिए। तो ये न्यू प्रोडक्ट आइडिया था जो आपके थोड़ा सा टॉपिक आपको छोटा था, वो मैंने डिस्कस कर दिया साथियों, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। चलिए यहाँ पे बोला गया कुछ इफेक्टिव या प्रैक्टिकल वे जो हमने पहले पढ़े थे वो हमको ध्यान देने हैं। तो कैसे हम न्यू प्रोडक्ट आइडिया कैसे हमारे पास आएंगे, तो ये हो सकता है हम कर सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हम सॉल्व करें जो हमने खुद फेस किया है। जैसे मुझे पढ़ाई में दिक्कत आती थी, मैं जब पढ़ता था वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते थे, या फिर जो अवेलेबल होते थे वो सही टाइम पे नहीं मिल पाते थे, या फिर ऐसा भी होता था कि वो हमारा क्या होते थे कि अफोर्डेबल नहीं होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसा टेक्निक लाएं कि बच्चों को सिर्फ हमको कंटेंट जो हमारा लेक्चर है वो सही से सिस्टमेटिक वे में एज पर सिलेबस हमको मिल जाए, और ताकि वो एग्जाम में आसानी से क्रैक कर पाएँ और अपने साथ में एग्जाम के साथ साथ अपनी स्किल पर भी फोकस कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ वो एकेडमिक में सिर्फ वो क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, अपनी स्किल डेवलप नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पे क्या होगा, जब आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मिलती जाएंगी तो आपको पता है कि इतना पढ़ लेंगे हमारा काम हो जाएगा, तो आप अपनी और स्किल पर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, लिसन टू द कस्टमर फीडबैक, जो कस्टमर का फीडबैक उस पर ध्यान दे दे। किसी प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ रहे हैं, अच्छा उसने ये प्रोडक्ट में ये कमी बताई थी, कमी थी उसमें, मैं उस कमी को अपने प्रोडक्ट में मैं पूरा कर दे रहा हूँ और उससे हमारा प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे हम मार्केट ट्रेंड को स्टडी कर पाएंगे। सारी चीज़ हमने आइडिया जनरेशन में इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर हम कुछ ऑनलाइन टूल्स या प्लेटफॉर्म है उनको यूज कर सकते हैं, वहाँ बता सकता है कि आगे आने वाला फ्यूचर किस प्रोडक्ट का है, लोग क्या पसंद करने वाले हैं। जैसे हमारा गूगल ट्रेंड हो गया, रेडिट हो गया, कोरा हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सारी चीज़ यहाँ पे आपको चीज़ दिखती रहती है कि आगे आने वाला फ्यूचर ऐसा है, यहाँ पे इस टाइप का मार्केट हमारा ट्रेंड हो रहा है। बोला गया अटेंड ट्रेंड्स, जो ट्रेड शोज है, जो इंडस्ट्री इवेंट्स है, उनको अटेंड करिएगा। ठीक है, तब वहाँ पता चल जाएगा कि लोग क्या हैं, किधर मूव हो रहे हैं, या मार्केट में क्या क्या चलने वाले हैं, क्या चीज़ें आने वाली हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल पाएगा न्यू प्रोडक्ट के बारे में। तो ये तो छोटा सा आपके लिए लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट हाँ इसके साथ में यहाँ पे आपका जो यूनिट 1 होता है वो कवर होता है साथियों। और हाँ, मैं एक बार फिर से कहूँगा, यदि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो इस लेक्चर्स को या फिर इस कोर्स को अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ अपने जरूर शेयर कर दीजिएगा। उनको आराम से एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सब्जेक्ट मिल सकता है, आराम से पढ़िएगा। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट लेक्चर मिल ही पा रहा है, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं आपको, ताकि कम से कम टाइम में आप पढ़ पाएँ। और साथ में साथ यदि आप पढ़ते हो तो आपको इसको आप लैपटॉप एक्सेस मिल जाएगा, सारी चीज़ आप यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में, अब हम यूनिट 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।